अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अपनी रूटीन के साथ आ गई हूँ और आपको भी डिटेल बताऊँगी कि मैं क्यों चली गई थी इस चैनल से और वापस क्यों आई हूँ। आज उस पे हम बात करेंगे। और दिन का स्टार्ट हो चुका था, बच्चे स्कूल जा चुके, हस्बैंड भी जा चुके, तो मैंने सोचा कि ये जो बर्तन धो के रखे हुए थे ना, इनको समेट लेती हूँ। और आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं ना, तो फिर अच्छे से ड्राई भी नहीं होते, तो फिर टिश्यू से करने पड़ते हैं। आपसे तो मैंने शेयर की थी ना, ये 3 कैबिनेट्स मैंने सेट की थी और आपको दिखाया था कि रीअरेंज कर ली हैं, लेकिन उसके बाद मैंने टाइम निकाल के तो पूरे किचन को ऑर्गेनाइज़ किया था, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो अब मेरे किचन में 4 से 5 कैबिनेट्स ऐसी हैं जो बिल्कुल खाली हैं और उसमें मैं बहुत कुछ रख सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने उन्हें खाली रखा हुआ है। हो सकता है कि जो डाइनिंग रूम में से बर्तन ला के मैं इसमें रखूँ या ना रखूँ तो वो देखी जाएगी, लेकिन बहुत अच्छी सी सेटिंग हो गई है। मंडे को ज़रा मैं थोड़ी-सी अच्छी-सी क्लीनिंग करती हूँ किचन की, क्योंकि सैटरडे और संडे जो यहाँ पे वीकेंड है, उस पे हम लोग थोड़ा बहुत ज़रूरत के हिसाब से बस किचन यूज़ कर रहे होते हैं। ज़्यादातर तो हम घर से बाहर होते हैं, तो बस नाश्ता बनता है और उसके बाद हम लोग बाहर चले जाते हैं। सो आज सबसे पहले तो ये काम निपटा रही हूँ। आज मंडे है और मैंने ना संडे को सिर्फ और सिर्फ नाश्ता बनाया था और उसके बाद जल्दी से बैंगन और चावल बना के ना तो हम लोग बाहर निकल गए थे और रात में लेट 10 बजे 10:30 बजे हम लोग घर आए। तो मैं किचन को ना बिल्कुल टाइम नहीं दे सकी। मैं ये मिर्चियां धो के गई थी, चलो तब तक ड्राई हो जाएंगी तो इनको पैकेट में डाल के फ्रिज में रख दूंगी। पुदीना इतना अच्छा चूल्हे पे ड्राई हो जाता है ना सूजी में डाल के, तो मैं इसे धो के रख गई। मैंने कहा चलो मंडे को करूंगी और ये सारे ब्राउन हो गए हैं, तो अब इनको जो है ना एक्स्ट्रा उसमें ड्राई करने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये ब्राउन वाले जो है ना इनकी खुशबू भी ऐसे लगती है जैसे जला पुराना धनिया है सड़ा हुआ। इसको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ क्योंकि ये किसी काम के नहीं है। इनको मैं इस तरह भी पड़ा रहने दूंगी ना तो ये और खराब ही होंगे। किचन की फ्लोर क्लीनिंग मैं रात में प्रेफर करती हूँ, क्योंकि सारे दिन काम कर लिया किचन में, तो रात में आप इसको साफ़ करके सो जाएं, अगले दिन आपको साफ़ सुथरा किचन मिले लेकिन बिलीव मी, वीकेंड पे तो बिल्कुल भी ये काम नहीं हो सकता है, क्योंकि घर में है ही नहीं, तो क्या बार बार आके तो रात में किचन साफ़ करने खड़े हो जाना, किचन तो यूज़ ही नहीं होता। लेकिन फिर उसके बाद मंडे को ऑब्वियसली ज़रूरी होता है कि आप एक दफ़ा उसे थॉरो क्लीन दें और फिर उसके बाद आप अपना स्टार्ट करें काम। वीकेंड पे हम आर.एन.बी भी गए हुए थे, मिशारी के लिए थोड़े से ट्राउज़र्स लेके आने थे, तो अभी यही काम कर रही हूँ कि ट्राउज़र्स के ना टैग्स वगैरह रिमूव कर रही हूँ। फिर गिफ्ट मार्केट भी गए थे, वहाँ से चीज़ें वगैरह लानी थी। आर.एन.बी का ये बैग तो मुझे बहुत पसंद है और मैं हमेशा संभाल लेती हूँ, ये अलग बात है कभी यूज़ नहीं किया। ये मैं गिफ्ट मार्केट से ले आई थी 20 दिरहम्स का। असल में ये वाला जो मेरी पहली बकेट है ना उसका बहुत गंदा हो गया। मैं क्लोरॉक्स वगैरह भी डाल के धोती हूँ ना तो वो नहीं धुलता। ये देखें, ये लिटरली प्लास्टिक रैप से बहुत मजे की चीज है। इसमें इस तरह के 100 हैं और ना ये खुल जाता है और आप इसे किसी भी बोल को ऐसे फर्ज करेंगे कि आपका बोल है ना खाने का, तो ये आप इसको इससे ऐसे कवर कर दें है ना मजे की चीज। ये मेरे पिकासो का कॉर्नर है जो हर वक्त ड्राइंग्स करता रहता है, कलरिंग करता रहता है। तो ये सारे पेपर्स मैं संभालती जा रही हूँ, उसमें से फिर मैं सॉर्ट करूँगी कि कौन से मैंने इसके फ्यूचर के लिए सेव करने हैं। मैं बच्चों की मेमोरीज सेव करती रहती हूँ इसलिए, और कौन से मैंने डिस्कार्ड करने हैं। अब जनाब लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा कि मैं लेकर आई हुई थी कारफोर से एप्रिकॉट्स और कीवी और साथ में ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स काफ़ी टाइम के बाद लेके आई हूँ, तो बस वही खाने लगी हूँ। और साथ में मैं बना लूँगी ग्रीन टी। आजकल ज़रा डाइट का ख्याल रख रही हूँ, अभी वीकेंड की वजह से स्ट्रिक्टली डाइट को तो फॉलो नहीं कर सकी, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। ये वाली ना माचा टी है, मैं लेके आई हूँ और इसमें ना 10 ग्रीन टी के बराबर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ग्रीन टी जो है ना वो सिर्फ लीव्स से बनती है और इसमें उसकी ब्रांचेस भी होती हैं, स्टेम्स वगैरह ना, तो इसलिए ये ज़्यादा पोटेंट होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है उससे ना, तो यानी कि ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसमें। तो मैं फिर ये माचा टी मंगवाई है मैंने, तो मैंने सोचा कि चलो हम भी यूज़ किया करेंगे। तो बस इसको 30 सेकेंड्स के लिए रखना होता है क्योंकि फिर ये ना बिटर हो जाती है। इसकी इंस्ट्रक्शंस यही हैं। सो जल्दी जल्दी इसको हम बना लेते हैं। कप मैंने जानबूझ के बहुत बड़ा ले लिया क्योंकि आधा लीटर तो पानी इसी में आता है, तो इसी तरह मैं जो है आधा लीटर पानी पी लूंगी।
बस ये ना 1 से डेढ़ महीना रह गया अच्छे-अच्छे मौसम का, और उसके बाद फिर थोड़ी-थोड़ी गर्मियाँ स्टार्ट हो जानी हैं। फिर वैसे ही बीच में रमज़ान आ जाना है मार्च के एंड पे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान देखना नसीब करें और उसकी बरकतें समेटना नसीब करें, आमीन। तो उस टाइम पे तो बिल्कुल ही बाहर आके बैठा नहीं जाता रोज़े की वजह से। तो अभी जो है ना यही मौसम है, तो मैं पहले शहज़ाद को हमेशा बोलती रहती हूँ मेरे साथ चाय पिएँ, लेकिन वो नहीं टाइम निकाल रहे हैं, तो मैंने खुद ही अकेले ही बैठना शुरू कर दिया है और एटलीस्ट इस वेदर को सारा दिन मैं एन्जॉय करती रहती हूँ। बस ये एंजॉय कर ली मैंने अपनी चाय, और उसके बाद ना मैं ये सूप बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स अपने इकट्ठे कर रही हूँ। वेजिटेबल्स वगैरह को काट लूँगी। ये डाइट मोस्टली सूप्स वगैरह पे बेस्ड है, क्रैश डाइट बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ लो कार्ब डाइट ज़रूर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस तरह की कोई डाइट हो तो उससे फिर आप नॉर्मल अपनी डाइट पे कैसे शिफ्ट होंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स हम सारी ज़िंदगी तो ये डाइट नहीं खा सकते। तो वो ट्रांजिशन जो है ना वो मुझे करनी आती है, और मैं आपसे भी इस बार शेयर करूँगी। वेट मेरा माशाल्लाह से काफ़ी टाइम से मैंने कंट्रोल किया हुआ था। अगर लूज़ नहीं किया था तो मैंने गेन भी नहीं किया था, लेकिन अभी जो है ना कुछ टाइम से मैंने बहुत ज़्यादा ही जो है ना वो स्वीट्स खानी शुरू की हुई थी, बना बना के जो है ना घर पे मीठे सबसे ज़्यादा मैं खा रही थी। तो ज़ाहिर है कोई भी इतना मीठा खाएगा दिन रात रिलीजियसली तो फिर उसका यही रिजल्ट होगा। अपने लिए मैंने गोभी भी काट ली है। गोभी को काट के मैंने इसमें आप विनेगर डाल लें पानी में, या फिर मैंने ये बायो क्लेंजर डाला है, और इसकी वजह से कोई भी, पहली बात तो साफ़ सुथरी थी, कीड़ा कोई था नहीं, लेकिन फिर भी कोई अगर कसर रह गई हो तो वो कीड़े ऊपर आ जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ़ थी। कि बड़ा वहम रहता है गोभी का ना कि बस ये इसके अंदर कोई कीड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैं बनाऊँगी आज कॉलीफ्लावर राइस, जिनको आप आम चावलों की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चूँकि डाइट कर रही हूँ अभी, तो मैं इन्हीं को ही यूज़ करूँगी, और हो सकता है आगे भी ऑफ एंड ऑन मैं इनको अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड कर लूँ, आई डोंट नो। लेकिन ये है कि फ़िलहाल ज़रूरी है। कितना प्यारा मौसम हो रहा है, मैंने दरवाजे खोले और बहुत अच्छी-अच्छी हवा चल रही है, और फ्लेम भी तंग कर रहा था यहाँ वहाँ इधर-उधर डांस कर रहा था। अच्छा, तो ये जो सूप मैं बना रही हूँ ना, इसकी मैं आपको रेसिपी इंशाल्लाह कल शेयर कर लूँगी। आज मैं आपको सिर्फ कॉलीफ्लावर राइस की रेसिपी बताऊँगी। मैंने सोचा पहले बना के रख लेती हूँ ताकि नेक्स्ट डे से डाइट पे शिफ्ट हो जाऊँ। तो ये जो गोभी है ये मैंने वॉश कर लिया है, और इसको मैं ना चॉपर में डाल के चॉप करने लगी हूँ। इसको आप कद्दूकस से भी ग्रेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ब्लेंडर है तो आप उसमें भी बगैर पानी के ना इसको कर लें, तो फिर चॉपर वाला ही काम हो जाएगा उसमें भी। सारी कॉलीफ्लावर का जो है ना वो राइस बन गए हैं, बस ये एक ऐसे ही बीच में घूमे जा रहा है। तो मैंने कहा इससे पहले कि बाकी सबकी पेस्ट बननी शुरू हो जाए, ये नीचे नहीं जा रहा, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, और इनको निकाल के फिर मैं इसको दोबारा से ग्रेट करूँगी। ग्रेट क्या मतलब चॉप करूँगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम कॉलीफ्लावर राइस ट्राई किए हैं, और ये इतने मज़े के होते हैं कि आपको लगता नहीं है कि आप फूल गोभी खा रहे हैं। मेरी बातों पे अगर आपको ट्रस्ट है तो यकीन करें, बिल्कुल नहीं पता चलता। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया और उसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, और बस इसको अच्छा सा सौते कर लूँगी ताकि रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं फिर ये इसके अंदर फूल गोभी जो मैंने की है, मतलब राइस में कन्वर्ट की है, चॉप की है, इसको डाल दूँगी, और इसको तेज़ आग के ऊपर मैं सौते कर रही हूँ, और सौते करते-करते टाइम हो गया था मिशारी को पिक करने का। One for you, one for Jude. Okay. This one and one for my brother. Oh, for your brother too. And when that In- finished, Next day, next day. no, these are cool. But you will finish them. Yeah, me and Jordan. Okay. चलो, let's go, let's go. मैं लेने के लिए आई थी मखाने और साथ में ये गुड़। तो मुझे गुड़ तो मिल गया, और लेकिन मखाने मुझे नहीं मिले। तो खैर मेरा ट्रिप जो है मुझे लग रहा था वेस्ट ही हो गया। खैर ये बंस चाहिए थे मुझे, क्योंकि नेक्स्ट डे मैंने इन लोगों के लिए, शहज़ाद और बच्चों के लिए बर्गर्स बनाने हैं। तो मैंने सोचा कि आई हुई हूँ तो ये काम भी कर लेते हैं।
घर वापस आ गई और मिशारी अपने लिए मैगी वहाँ से लेके आया था। उसने कहा कि वो मैगी ही खाएगा और मैं दोबारा से ये राइस को ना स्टर फ्राई करी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि जब तक मैं मिशी को लेने चली गई हूँ ना तो चूल्हा बंद किया तो अब ये ना ऐसा होगा कि पानी छोड़ दे गोभी, लेकिन शुक्र है उसने पानी नहीं छोड़ा। अच्छा जी, तेज़ आग पे मैंने इसे सिर्फ इतना सा स्टर फ्राई किया है कि ये ना थोड़ी सी क्रंची भी रहे लेकिन ज़रा पक जाए। और उसके बाद मैंने इसमें धनिया डाल दिया। मैंने इसके अंदर कोई भी नमक, ज़ीरा, कुछ पाउडर मतलब कोई भी चीज़ नहीं डाली, जैसे नॉर्मल राइस होते हैं उसी तरह ही है। और ये बहुत मज़ेदार थी, इतनी मज़े की थी और ये क्रंची सा टेक्सचर था। आपने इसको गलाना नहीं है बहुत ज़्यादा कि ये हलवा सी बन जाए, फिर आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। फिर ये मैश पोटैटो की तरह हो जाएगी और जब ये गल जाती है ना तो ये बिल्कुल ब्लैंड सा टेस्ट हो जाता है। सो आपने ये देखिए इस तरह से क्रंची रखनी है और ट्राई करें इसको आप चावलों की जगह, बहुत मज़े की बनती है। मिशारी के लिए मैंने मैगी बना लिया है। मैगी ले लेंगी बैंगन, ये मैंने कल बनाए थे तो ये खाऊंगी और साथ में मैं ले लूंगी कॉलीफ्लावर राइस और थोड़ा सा खीरा अपने लिए रख लूंगी। तो अभी मैं आपसे अपनी प्लेट शेयर करती हूँ। ये तो वो फूड है ना जो आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी खा सकते हैं, राइस के हिसाब से आप जितना मर्जी खाएं। वापस आ गई हूँ नौश किचन रूटीन पे और बहुत अच्छा लाइट सा फील कर रही हूँ, बहुत बहुत पीसफुल सा फील कर रही हूँ इस चैनल पे अपनी रूटीन वीडियो बना के, क्योंकि मुझे इस चैनल की आदत हो गई है। पहले नौश व्लॉग से मेरी यूट्यूब जर्नी का आगाज हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने नौश किचन रूटीन बनाया क्योंकि कुकिंग और बेकिंग ऑब्सेशन हुआ था मुझे, तो तब से मैं इसी चैनल को एंजॉय करती हूँ ज़्यादा। लेकिन बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, शिकायतें आती हैं कि आप उस चैनल पे क्यों नहीं व्लॉग्स बनाती हैं, रेगुलर क्यों नहीं होती। तो मैंने सोचा कि चलो इस साल के स्टार्ट में वहाँ पे रेगुलर हो जाते हैं। तो नौश व्लॉग्स जो है ना वो बेसिकली मैं उसमें स्टार्ट तो की थी व्लॉगिंग, लेकिन उसमें वो मुझे मज़ा नहीं आया जो मुझे इस चैनल पे आता है। मेरा दिल लग गया हुआ इस चैनल के साथ, तो वो मेरा चूँकि बिल्कुल स्टार्ट वहीं से हुआ था तो मैं उस चीज़ को भी चाहती हूँ कि लेके चलूँ, लेकिन नहीं, उसके ऊपर इतनी मेहनत कर करके पूरा दिन व्लॉग बना के फिर ये चैनल जो है ना वो अनअटेंडेड रह जाता है। इसके ऊपर भी मैं छोटी छोटी रेसिपीज़ अपलोड करी थी और आप सारे जो मेरे साथ हैं इस चैनल पर माशाल्लाह से ऑलमोस्ट 6 लाख की फैमिली हो चुकी हुई है। ये सबको रूटीन देखने की, मेरी रूटीन देखने की शौक है और आदत है। तो वहाँ पे सिर्फ एक छोटी छोटी रेसिपी मिले तो आपकी पेशेंस है कि आप मुझे शिकायत नहीं कर रहे, लेकिन आई एम बैक ऑन दिस चैनल। तो इंशाल्लाह अब इसी पे बनाऊंगी। हाँ, नौश व्लॉग्स पे मैं जरूर बनाती रहूंगी, लेकिन वीक में 1 से 2 वीडियोज इंशाल्लाह उस पर जरूर आया करेंगी, लेकिन रेगुलरिटी के साथ नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करें और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत मज़े मज़े की रेसिपीज़ आपसे आगे भी शेयर करती रहूँगी और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भी आपको मैं अपनी प्लेट भी दिखा देती हूँ और मैंने खाना खूब इंजॉय किया था और इससे अच्छा सा पेट भी भर जाता है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी शाम में बैंक जाना है तो वो भी सारे काम निपटाने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।